अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज जो हमारा व्लॉग है वो है क्वेश्चन आंसर का। तो बिना टाइम वेस्ट किया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो अपने ना आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेहत हैदर है। आप ही, मैंने आज तक आपका कोई व्लॉग मिस नहीं किया। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी जो सिस्टर आपके अम्मी घर रहती है फातिमा, उनके हस्बैंड पाकिस्तान कभी कभी नहीं आए और ना उनके बच्चे अपने पापा का नाम भी नहीं लेते कभी। भाई है ना, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है 5 साल का, अभी भाई को तीसरा साल है, 2 साल अभी और है। 2 साल लगा के फिर भाई वापिस आएंगे, फिर कहते नहीं जाना। और फोन चून करते रहते हैं, कॉल वगैरह हमसे भी बात होती है, बच्चों से भी, अपनी बेगम से भी। मैंने इतनी मरतबा बताया, वो आउट ऑफ कंट्री है। उन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट किया। ऐसे ही मेरे मामी के बेटे ने 5 साल का एग्रीमेंट किया था। रिसेंटली वो आया यहाँ पे सिर्फ 2 महीने की छुट्टी पे। 2 महीने का टाइम क्या होता है, 5 साल बाद एक बंदा आ रहा है। फिर 2 माह बाद वो वापिस चले गए। अच्छा, मुझे इतने ज्यादा कमेंट्स आए ना, ये अजमत कुरैशी, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि आपने हनान को इतना क्यों डांटा। आप मेरी एक बात सुन ले, मैं उसकी माँ हूँ। आपको पता है मैं मेरे बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। कभी वसीम बच्चा को डांट रहे हो ना, मैं यूं ही वसीम की बातों से पाती हूँ कि चुप कर जाए, मत डांटे, आंख हम डांटे, बच्चे हैं ये वो। तो उसने आज ये गलती की है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेगा। वो संभाल कर पैसे रखेगा कि एक बार मेरी मामा ने डांटा, नेक्स्ट टाइम मैंने ये काम नहीं करना। अगर अभी मैं कहती अच्छा ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती है मुझसे भी, गुम जाने थे, उसने शोखा हो जाना था। बच्चा है ना, आपको पता है, अब से जो बातें हम उनके दिमाग में डालेंगे वही उन्होंने आगे जाके वही सारा कुछ करना है। तो इसीलिए मैंने हनान को डांटा कि आइंदा से ये काम नहीं होगा। वैसे कभी उसने किया नहीं। शुरू शुरू जब उसे बाजार भेजना शुरू किया ना हमने, उसने दही का शोपर फाड़ के लेना, दूध गिरा देना, चावल गिरा देने। फिर उसको डांट डांट के वो समझदार हो गया कि नहीं, मुझे डांट पड़ती, मैंने अपने ना ख्याल से तवज्जा से चीज ना, जैसे मैं मामा ने भेजा मैंने वैसे ही लेके घर जानी है। आप मेरे बहुत पुराने व्लॉग देखे, जब हम सकीना आंटी घर थे तो हनाना ऐसे ही करता था, फिर डांट डांट के उसको ठीक किया। और उसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है वो है हीरा का। आप ही व्लॉग बनाने से और फिर अपलोड करने से मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती है, फिर आप क्या करती हो? न्यू मेमोरी कार्ड लेती हो? प्लीज मुझे जरूर रिप्लाई करना, मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाना है फ्यूचर में। बहुत मुश्किल है, यकीन माने, आप समझ लें कि मेरी सबसे बड़ी यही विषय है कि या अल्लाह मुझे एक अच्छा सा सी मोबाइल ले दे, मेरे पास एक अदद लैपटॉप हो कि मेरा जो काम है ना वो आसान हो जाए। आप देख रहे हैं कितना छोटा आईफोन है, आईफोन 7, और इसकी स्टोरेज 64 है। ये मेरी जर्मनी में सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे 2 बजे थे, थैंक यू सो मच अगेन से, कि इस पे मेरे सारे काम हो रहे हैं। पर इसकी स्टोरेज बहुत कम है। मैं इतनी तंग होती हूँ कि लास्ट टाइम वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, पहले मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर देती थी जो मोबाइल में है। फिर ना बहुत से मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो कि नाराज है, जो मैंने तुम मैसेज नहीं सीन करती हो, फलाने टमकान है। मैंने उन्हें बताना कि ऐसे ऐसे मोबाइल की स्टोरेज बहुत कम है, 64, और यूट्यूब के इतने फंक्शन है, थंबनेल के लिए लहदा है, वीडियो के लिए लहदा है, पिक्चर कट आउट करने के लिए लहदा, लिखाई के लिए लहदा, तो बड़ी टेंशन होती है। तो फिर वीडियो बना के ना मैं वाइटी स्टूडियो डिलीट कर देती हूँ, इंशू डिलीट कर देती हूँ जिसपे मैंने पहले काम किया होता है। फिर जैसे वीडियो अपलोड हो रही होती है, फिर जो क्लिप होते हैं ना, जो लिए होते हैं, जो लॉन्ग व्लॉग एडिट किया होता है, वो गैलरी में रहने देती हूँ। बाकी सारे क्लिप डिलीट करती हूँ, फिर दोबारा से वाइटी स्टूडियो इंस्टॉल करती हूँ। मोबाइल को लेकर मेरी और वसीम का यकीन माने इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि वसीम प्लीज मुझे एक अच्छा सा मोबाइल ले दे जिसमें मैं वीडियो अच्छी बना लूं। हालांकि आप मुझे कहते हैं कि आपका कलर फेयर है, ये वो, मेरा कलर फेयर नहीं, मेरी रंगत सांवली, और ये सिर्फ इतना छोटा सा मोबाइल है और इसका रिजल्ट इतना प्यारा। तो मैं कहती हूँ जब 13, मेरी ना विश है, मुझे 13 प्रो मैक्स आए, दिलीप ख्वाहिश है कि मेरे पास हो, मुझे उसका रिजल्ट, वो मोबाइल इतना पसंद है ना, मेरे यहाँ पे है। तो मैंने जब भी लिया ना अच्छा मोबाइल 13 प्रो मैक्स लूंगी, यूज में लूंगी, वैसे तो बहुत महंगा है। तो मैं कहती हूँ इनका, इस छोटे से मोबाइल का, आईफोन ये 6, 7, इसका इतना रिजल्ट है, तो जो बड़े मोबाइल होंगे उन पे क्या क़यामत होती है। और आईफोन का जो यूट्यूब है उसका वो स्पेशली नीचे लिखा आता है कि HD रिजल्ट है। जब आप किसी दूसरे एंड्रॉइड मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो कुछ नहीं लिखा आता, वो बस HD ये वो ऐसा ही कुछ आता है। मुझे भी इतना कोई नॉलेज नहीं है, मैंने यूट्यूब से ही देखा था। तो मेरी वीडियो के नीचे भी आता है कि HD रिजल्ट है ये वो। तो मुझे खुद बहुत तंगिया है मोबाइल की। मैं तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा कहीं चैनल चले या मेरे पास पैसे जमा, बस ये एसी को लेके हम बहुत ज्यादा तंग है। जब इसकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए उसी मुझे कहते हैं मैं फिर ही आपको कुछ लेके दे सकता हूँ, अभी मेरे में गुंजाइश नहीं है। मैं भी फिर कहा अच्छा जी चलें सब्र कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमेम है, पता नहीं क्वीन से नहीं नाम पढ़ा जा रहा। मैं आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ, मेरा नाम फौजिया है और मैं हैदराबाद से हूँ, आप पंजाब किस शहर से हैं? हम इधर लाहौर से हैं जी, लाहौर में रहते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उबैद खान शमैला, आपके देवर और नंद की शादी कब है?
अहमद की शादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब नेक्स्ट ईयर मिड में है, और कायनात की शादी का भी कोई पता नहीं। हम तो अहमद की शादी को लेके इतने एक्साइटेड है कि मैं और मेहरीन कह रहे हैं कि हम ना 1-2 मास में ये ना अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक एक ड्रेस ला के रखते थे, फिर शादी पे ना एकदम से बदल नहीं होगा, बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, वहां पे भी लेन देन करना है, फिर 100 काम है। तो इंशाल्लाह अनकरीब अहमद की शादी है। मन था आपको बहुत सारा सरप्राइज रखते हैं, पर नेक्स्ट ईयर है ना मिड में शादी है, अभी मौसम अच्छा होगा तब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मरियम मजीज का, और बहुत पूछा जाने वाला कि एसी कहाँ, एसी आपने सेल कर दिया। एसी वो लगा हुआ है बेचारा अपनी दीवार पे, अपनी जगह पे नहीं सेल हुआ, ये इधर ही लगा हुआ है। उसके बाद जी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कासिम गुल का। सलाम आपी, कैसी हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आप लोग एक साथ क्यों नहीं रहते? वसीम भाई की अम्मी अबू के साथ एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी ओल्ड एज है, तो एक बड़ा सा घर रेंट पे लेके आप लोग साथ रह सकते हैं, इस तरह सब कुछ क्या है रहेगा। और दूसरा सब कुछ रहेंगे। और दूसरा सवाल कि मैं लोगों का चैनल जो था वो क्यों बंद किया, प्लीज रिप्लाई, थैंक्स। मेरे आपको पता है फैमिली प्रॉब्लम जो अभी, मैं ऐसे कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं ऐसे सेपरेट है कि बंदा ठीक है, वो आते हैं, हम उन्हें खुश होकर बुलाते हैं, हम जाते हैं, वो बुलाते हैं। एक घर में रह के हर घर की यही कहानियां, लड़ाई झगड़ा ये वो, तो ऐसे सुकून है, एक दूसरे की इज्जत भी कर रहे हैं, प्यार भी है। और रही बात कुछ करने की, जिन्होंने कुछ नहीं करना वो घर रह के भी नहीं करते, और जिन्होंने माँ बाप का ख्याल करना है, जिन्हें सांस है, वो सात समुंदर पार भी होना तो वो हर चीज कर देते। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, वसीम काम से पहले घर नहीं आते, वसीम पहले अपने लिए अबू पास जाते हैं, खालू को कोई चीज चाहिए हो, खाला को वसीम को कॉल करके बता देते हैं, मैसेज कर देते हैं, वसीम आज जय लेंदा है, ये एंज करना है, ये वो। तो जिन्होंने करना है ना वो दूर रह के भी कर देते हैं। मैं जगह इसलिए चेंज करूँ, मेरे को थोड़ा व्लॉग अच्छा हो जाएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अभी जी नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट करते हैं अपना सुमेरा। मैं सुमेरा कतर से आपका व्लॉग दे देती हूँ, आप एक व्लॉग मिस नहीं करती, आज तक मेरा नाम अपनी वीडियो में ले लिया सुमेरा, थैंक यू सो मच। बिस्मान वेद, आप भी अपनी अम्मी के घर का फुल होम टूर करवाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब। भाई का एक काम है, भाई वो करवा ले, फिर इंशाल्लाह हम ना अम्मी के घर का ना फुल होम टूर आपके साथ शेयर करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइमा खलील, आप अटक के बोलती हो, ठीक बोला भी नहीं जाता। नहीं, मैं ठीक बोलती हूँ, लास्ट टाइम ऐसा होता है कि बंदे को समझ नहीं आती मैंने क्या बात करनी, फिर थोड़ा सा वो माइंड पे जोर डालते हैं कि अच्छा मैंने ये बोलना, फिर वो मुंह में से बोला जाता है। चंगा वाला दे बोलनी है, और क्या बोलना। लियाकत खान मुझे कह रहे हैं कि कड़ी 1500 में पड़ेगी, वाकई 1500 में पड़ेगी। वैसे कड़ी का साल हो गई तो 300-350 में पड़ी, अगर 1000 भी घुमिया ला लो तो फिर अन्य को पै गई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीसीटी एडिटर, आप धूप में बाहर निकलती हैं तो क्या सन ब्लॉक यूज करती हैं? नहीं, मैं कुछ भी अपनी स्किन पे यूज नहीं करती। आपको पता मुझे बहुत गंदी आदत है यूं मुंह पे हाथ मारने की, तो मैं घर में कुछ भी नहीं यूज करती ना, जब बाहर जाती हूँ तब। बल्कि हम उस दिन गए ना, कायनात को जॉब से छुट्टी हो गई थी, जब कुछ दिन पहले गया कायनात काम से, मैं काई तू तो बड़ी गोरी हो गई, की ला रही, कहती भाभी मैं सन ब्लॉक यूज करती हूँ। उसके पास ना रिवाज का सन ब्लॉक था, वो जैसे फेस वॉश नहीं होते उस बोतल में था वैसे, तो इतना उसका रिजल्ट मैं क्या अच्छा करना, तो मैं भी ले जाऊंगी। कहती इसी से मेरा कलर बहुत फेयर हुआ, और बहुत अच्छी चीज है। मैंने उस पर भी इंस्टाग्राम पे भी बहुत ये रील देखी है ना, ये सन ब्लॉक की बहुत अच्छी, मेरी कजने भी यूज करती है, वैसे उससे कलर बहुत फेयर रहता है। मेरी मुझे कहती भाभी ये सन ब्लॉक लगा के ऊपर आप वो लगा लेना फेस पाउडर, तो इतनी अच्छी बेस बनती। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो फायदा फैजान, आप लोगों को एसी लगाकर और वैसे भी कितना बिल आता है, भाई की सैलरी कितनी है और आपकी यूट्यूब इनकम कितनी आती है? पहली बात तो है एसी की इंस्टॉलमेंट बहुत मुश्किल से जा रही है। पिछले दिनों भी आपने देखा बहुत टेंशन थी, मैंने कहा था सेल कर दूंगी, पर सेल लेने देने वाली किसी ने बात नहीं की। इतना बहुत कम लोग थे जिन्होंने सही बात की, वरना सब ने ना जैसे कहते हैं दिमाग खराब किया कि मैं तो परेशान हो गई थी। फिर वसीम को लोन नहीं मिला, उनके बॉस कहते हैं आपको साल नहीं हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से कर आके इसकी एसी की ना हमने इंस्टॉलमेंट जमा कराई है। और एसी सही बताओ हम लोग नहीं लगाते, कोई मेहमान आए तो लगाते हैं। अभी इसके बाद कोई मेहमान नहीं आया, हमारा एसी चला ही नहीं। हम यही वसीम कहते हैं कि एसी बंदा सर्दियों में ले कि वो 6-7 में उसकी इंस्टॉलमेंट चली जाए, और फिर गर्मियों में बंदा इसको लगा ले। अभी हम इंस्टॉलमेंट बहुत मुश्किल से पे करें लगाने का, तो अभी हम सोच ही नहीं सकते। और वैसे जो हमारा बिल आता है
तो वो आता है 9,000 11,000 ऐसे करके, सिर्फ ये जो कूलर चलता है। अगर हम एसी चलाएं तो 20,000 का तो चला ही जाना है, इसलिए हम चलाते ही नहीं एसी। बिल भी तो खुद ही भरना है ना। तो सीन कहता है इंस्टॉलमेंट उतर जाए ना, फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगा। और क्या सवाल किया गया है कि आपकी यूट्यूब की इनकम कितनी आती है यार, बड़ी मुश्किल। लॉन्ग व्लॉग तो ना करीबन आधे आधे पौने पौने घंटे के, फिर यूट्यूब इनकम बड़ी अच्छी आती है। समझ ले $130, 135, 125 ऐसे। वरना वो जो नॉर्मल छोटे छोटे व्लॉग तो ना, उस पे बड़ी मुश्किल से 100, 101, 105, इससे ऊपर ना जो इनकम है वो नहीं जाती। हालांकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। समझ लिया कि $100 तो मस्त होते हैं। बस इस महीने हमारी इनकम नहीं आई, इस घर में आए हुए हमें 9वां महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 8 में मुझे इनकम आई, सिर्फ इस महीने नहीं आई। चलिए जी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अच्छी आ जाएगी। आपके सामने मैं लॉन्ग लॉन्ग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पर अभी तक आज क्या डेट हो गया इस महीने का ना, कल मैंने चेक किया था $22 थे। अब रात को जो बढ़े हैं ना वो मेरे जेहन में नहीं है, मैं कल इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर कर दूंगी। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन आया है नादिया से। आप अर्ता और हुज़ैफा से लाड प्यार करती हैं पर हनान से नहीं करती बेचारे से। जितना प्यार हनान को मिला ना, आपकी सोच होनी है कि इतना प्यार किसी को नहीं मिला। हम खाला लोग घर के रहते थे, सब हनान से इतना प्यार कर रहे थे कि समझ ले हनान के अंदर सबकी जान बसती थी। मैं कभी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, सारे छोटे छोटे क्लिप ना हनान के पड़े हुए, जब 2.5-3 साल सारी वीडियो पड़ी हुई ना, बैकअप पे जो बैकअप पे लगी होती वो है। मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। बनान इतना बड़ा हुआ, मैं जफ्फियां डालू चुम्मियां करूँ, अच्छा थोड़ी लगता है। वो जवान हो गया, बड़ा हो गया, बंदा बुरा लगता है। तो ज़ैफा और वर्दा तो अभी छोटे हैं ना। वैसे हनान की कभी मैंने कोई बात नहीं टाली आपके सामने। वो मुझे जो कहे मामा मुझे ये चाहिए मैंने करना है, मैं हनान को वो लाजमी लेकर देती हूँ कि नहीं मेरे बेटे ने कहा मैंने ये काम करना है, उसको लेकर देना है। तो बाकी वो बड़ा हो गया तो उसे ऐसा प्यार अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानी खान का, आपके घर का टोटल खर्चा कितना है? मैं तो कभी हिसाब नहीं किया, वसीम बड़ा अच्छा हिसाब करते हैं। ये समझ ले 12,000 किराया इसका, 7,000 बच्चों की ट्यूशन और स्कूल की फीस है। आपने देखा 2100 हनान की है, 2100 हुज़ैफा की है, 2500 रुपए तीनों की ट्यूशन की फीस जाती है, जो मोटे मोटे मेरे जेब में आ रहे हैं। बस मेरे नजर में अभी इतना। वसीम ने बड़ी अच्छी लिस्ट तैयार करती है पूरे महीने की ना, बस ऐसे ही करके। बाकी अच्छा वसीम से किसी दिन ना मैं बात कर वो वीडियो बनाऊंगा, फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे टोटल कितना खर्चा है हमारे घर के। मान की कोई चीज खत्म हुई तो ना वसीम को हर चीज का पता होता, घर में ये चीज नहीं है। अक्सर आपने व्लॉग में भी देखा, मैं कहती हूँ वसीम मेरे जेन में नहीं होता घर में ये चीज है नहीं है, पर आपके जेन में होता है ये चीज घर में खाता है ना, ये है वो है, वो चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन है सूफिया काजमी, ये मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है कि समझ ले के जिस दिन का मैंने चैनल बनाई उस दिन की मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। ये पहले दिन से मेरे व्लॉग देख रही हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद की शादी के बाद कराची अहमद सेटल होगा, नहीं नहीं अहमद की तो वाइफ को बंदा कहता है ना ख्वाहिश होती है, उनकी बहुत विषय को वो लाहौर आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अहमद की शादी है तो उन्हें हम लाहौर ही लेकर आएंगे। बड़ी प्यारी है अहमद, जैसे स्लिम स्मार्ट बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। उनका जोड़ी बहुत प्यारा और कायनात का भी कपल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए और इनकरीब शादी है, अल्लाह ताला खुशाबाद रखे अपने घर में, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को भी, हमें भी बहुत बेटा, मुझे पता है आप लोगों का भी बहुत बेटा है अहमद की शादी का। बिस्मा नवीद, 1 डे स्पेंड योर ब्रदर, अपने भाई के साथ एक दिन गुजारे। भाई बेचारा वो घर नहीं होता, काम से आते हैं, उनका काम इतनी दूर है कि यहाँ से आप समझ ले अवान टोन इतनी दूर है कि भाई को घंटा डेढ़ लग जाता है। सुबह जाते हैं, फिर उन्होंने कभी टेंडर जमा करवाने होता है, कभी कोई उनकी मीटिंग होती है, कभी कहीं ऐसे करके। तो अम्मी घर कभी गए ना तो फिर इंशाल्लाह एक दिन अपने भाई के साथ ला। वैसे भी जब जाए तो गुजारते हैं पर बहुत कम टाइम मिलता है, वो भी बिजी रहते हैं काम में, तो इसलिए। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा अपने भाई की तारीफ की, मेरा भाई बहुत बहुत अच्छा एक है, और जिसे कहते हैं ना 10 के बराबर वो है, हम 5। उसका सबकी तरफ ध्यान होता है, ठीक हो उसको मैसेज करके पूछ, उसको पूछ कोई बात तो नहीं हुई, आपके हस्बैंड ठीक रह रहे हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हालांकि अब एसी की टेंशन बनी थी ना, मैंने अपने भाई को नहीं बताया, कसम खुदा की मेरे भाई ने मुझसे पूछा है, मेरी भाभी ने भी कि आप ये एसी सेल करी है क्यों? मेरे भाई ने कहा क्या वजह है? मेरे कजन ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मैं लबा जी एसी क्यों सेल करी है, कोई पैसों का मामला है? मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे झूठ बोल दिया। अभी वीडियो देखेंगे तो शायद गुस्सा करे। मैंने कहा हमने ना ये बैठक लेनी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं, हमने कहा एसी सेल कर देते, एसी सेल करके जो पैसे आएंगे वो हम बैठक सेट कर लेंगे, फिर हम दोबारा से ना ले लेंगे, ऐसे करके ना मैंने बात खत्म कर दी। उन्होंने भाई को बताया, भाई का ये काम है, अल्लाह खैर करे, वो होता तो आपके साथ लोग लाजमी शेयर करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई को तंग नहीं करना,
अल्लाह ताला उसकी खैर करे, जो वो काम करने लगा उसमें बरकत दे और खैरियत से हो जाए। मैंने कहा नहीं भाई को डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने उनसे झूठ बोल दिया, मैंने अपने कजन से भी झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं हसन किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही हमने वीडियो बनाई थी, ऐसे करके मैंने टाल दिया। अच्छा नहीं लगता बंदा किसी को तंग करे। बाकी जी जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिना बाबर का, आपकी कास्ट क्या है? हमारी कास्ट है वसीम लोगों की शादी मेरी खाला घर हुई है राजपूत। वैसे मैंने आपको बताऊं कि हमारी जो नानी थी ना, वो उनकी डेथ हो गई थी आपके सामने, जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई हमारी पर नानी थी। तो ना पर नानी ने ना सिर्फ तो किसी की दात वगैरह नहीं थी देखी, बस अच्छे रिश्ते देखे थे। अब जैसे मेरी बड़ी भाजी की शादी हुई, वो है आउट ऑफ कास्ट, या ऐसी अम्मी लोगों की सबकी अलग अलग खाला की कास्ट है, कोई जाटे कोई बाटे कोई खोखर है, ऐसे करके ना सबकी खाला की जात ऐसे ही है, और ऐसी हमारी सबकी शादियां हुई है फैमिली में। अच्छा जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नादिया सुहेल, आप जब बाहर जाती हैं तो कैसे वीडियो बनाती हैं? लोगों के सामने या छुपा के बनाती है? नहीं, लोगों के सामने भी बना लेते हैं। ये कह देती हूँ कि वीडियो बनाने लगे आप बीच में नहीं आएंगे, कई तो खुद कह देते हैं। अब जैसे अभी इलेक्ट्रिशियन भाई आते हैं ना, वो मुझे खुद कहती है आप ही मेरी वीडियो बना लो। मैं क्या नहीं, रहने दो हाले, जरूरत नहीं है, ज्यादा वीडियो शुरू करांगे फिर ताड़े भी बना लेंगे। हाँ कई लोग नहीं भी बनाने देते भाई यहाँ पे वीडियो लाओ, नहीं वीडियो मत बनाइए, वो तो जो कहते हैं बना लेते हैं। वैसे ही है बस, फिर शॉप वगैरह पे भी जाए कपड़े वगैरह लेने, अब जैसे अब कितने लोग हैं जिनकी दुकानों पे मैं जाती हूँ, उन्हें पता लग गया कि इनका काम है तो वो नहीं मना करते। अब जैसे रेंट वाली शॉप पे जाए हम साड़ियां वगैरह लेके, लास्ट टाइम भी गए भाई ने मुझे खुद कहा वीडियो बना लो, फिर जब साड़ियां लेके उन्होंने मुझे कहा मैंने वीडियो देखी आपने साड़ियां नहीं पहनी, समुंदर दे घूमते रहे, ये वो भी जिन्हें पता है काम है वो नहीं माइंड करते, उनको पता है इनका चैनल है ये वो। तो कुछ लोग नहीं भी बनाने देते, वो कहते नहीं हमारी दुकान पे वीडियो अलाउ नहीं है। हाँ जी जी, ये नादिया भी इन्हीं का ये एक और क्वेश्चन है। ये आप जब बाहर जाती हैं, कभी गाउन गोन में जाती हैं और कभी दुपट्टे में जाती हैं? हाँ भला क्यों, गोन तब पहनती हूँ जब मैंने कहीं ये अपने बाजार से बाहर जाना हो। अभी देखिए हमारी गली के कॉर्नर पे दूध दही वाली दुकान है, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं सामने सब्जी वाली दुकान है, फिर इधर स्टोर है, ये वैसे करके जब इधर गली तक जाऊं ना, तो फिर मैंने अपनी शलवार कमीज में ही चली जाती हूँ। जैसे जैसे ये पहना हुआ बस दुपट्टा बड़ा चेंज करके जाती हूँ कि आगे कवर हो जाए अच्छे तरीके से। और जबकि बाजार से बाहर जाना होता ना तो अजीब लगता है, जैसे अब यहाँ पे हमारे पानों के खोखे इतने हैं, और क्या उसको बोलते हैं, ये कटिंग की शॉप लड़के खड़े रहते हैं, ये वो, फिर यही होता है कि बंदे ना गोवन पहन कर जाए, बंदा अपने आप को ना इजी फील करता है भी हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो इसलिए जब बाजार जाती हूँ ना अपने इस बाजार से फिर गोवन पहन जाती हूँ, वरना यहाँ पे मैं दुपट्टे में जाके चीजें वगैरह ले आती हूँ। अच्छा जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आलिया शाह का, प्लीज टेल योर किड्स एज। मेरे जो हनान है माशाल्लाह से वो 11वें साल में लगा हुआ है, जो हुजैफा है वो 6वें साल में है, और बढ़ता है वो 4थे साल में है। ये तीनों की एज है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जुरेज, आप हैंड एंड फुट पे क्या यूज करती हैं? क्या आपका रेयर कलर व्हाइट है? मेरा यानी सांवला है आपसे। मेरा अपना सांवला है, आपको बताइए कैमरे का रिजल्ट है। और जहां तक रही हाथ वगैरह की बात, तो ये देखिए मेरी क्रीम सामने पड़ी, मैंने आपको शुरू से बताया मैं यही यूज करती हूँ व्हाइट गोल्ड क्रीम। मैं पहले हाथों पाँव पे नहीं थी यूज करती, आप लोग इतने कमेंट्स करते थे आप ही यूज किया करें, फिर मैं हाथ भी लान ला पी थी, आपको हाथ भी चिट्टे हो गए है ना। वैसे मेरा रंग सांवला है, वही मैं आपसे पहले वाली बात, एक छोटा सा आईफोन या हल्ला का नाम है, कोई फिल्टर लगाती है आपको सामने ना कुछ, वो बस टिकटॉक बनाते तब फिल्टर लगाती है, बाकी देख ले हल्ला मेरा रंग सांवला है। मुझे अपना रंग सांवला लगता है, वैसे भी सांवला है नेचुरल में, वो क्रीमें वगैरह यूज की है हाथ पे, तो इसलिए करनी चाहिए, अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। मुझे बल्कि कॉमेंट्स आती है आपके 3 बच्चे हैं आप कैसे खुद इतना सेट रख लेती हैं। कोई करता है किसी का ख्याल? कोई आके मुझे कहेगा जा तू नहा तो ले क्रीम ला के, भैया कोई भी नहीं करता, अपनी जात का खुद ख्याल रखना पड़ता है। मुझे तो बहुत होता है कहीं गई हो मैं अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा मेकअप किया हो, हर चीज मेरी सेट हो, ये वो। हाँ हर बंदे का दिल करता है अपने आप को आप ही रखा करे, मैंने घरों का काम तो खत्म ही नहीं होने है, खुद को भी थोड़ा सेट रखा करे, अच्छा लगता है, बंदा अपनी जात का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये पता नहीं फिजा हसन है, हाई यू मैनेज सो वेल एवरीथिंग इवन विद स्मॉल इनकम। अच्छा मुझे पूछ रहे हैं कि आप सारा कुछ इतनी कम इनकम में कैसे मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा कि सब हलाल कमारे, हलाल कमाई में बहुत बरकत होती है, उसे इनकी सैलरी आती है और हमारी यूट्यूब इनकम आती है। तो अब हमने एसी लिया तो हम तंग हो गए हैं, वरना यकीन माने हमारी इनकम आती थी ना, तो वो ना हम उससे सारे जो एक्स्ट्रा वाले खर्चे ना हम ये कहते थे ये इससे हो जाएंगे, उससे इनकी जो सैलरी आएगी उस पर घर बिल वगैरह हर चीज़ हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं बाद में से सोचती हूँ सबकी यही सोच है कि
अल्लाह ताला ही पूरा करे। अगर हम अपने ख्याल में सोचे ना कि ये कैसे हो रहा वो कैसे हो रहा, तो बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह ताला हर काम में बरकत डालते, आसानियां करते हो तो सारे काम होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिद्दी लड़की का। आप एक ही बात बहुत दफा बोलती हैं, जैसे कि बार बार ना दही मिला ना बेसन मिला, दही मिला ना बेसन। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੀ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ है कि मैं वीडियो च लफ्ज बोल चुके ने कि नहीं बोले। क्या करे यार, अपना लोग लंबा करना पड़ता, तुसी समझदे ही नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਝਾਣਾ है तो करना पड़ता है। अपनी वीडियो करिए ये वो ऐसे वैसे करके की करिए, वीडियो इतनी लंबी कर दी। अभी जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोल्डन स्काई। मुझे आपसे पूछना है कि आपकी फैमिली आपकी हेल्प क्यों नहीं करती जब आप बीमार होती हैं? ठीक है, पैसे ना दे हम समझ सकते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप घर आकर आपकी अनमैरिड बहन और आपकी अम्मी क्लीनिंग कर दे, घर का हांडी वगैरह बना दे, सारा कुछ कर दे ये वो? तो मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे किसी को तंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये कहती हूँ नहीं मैं खुद ही कर लूंगी, मैं ठीक हूँ, मैं ये वो, तो मैं खुद ही मना करती हूँ कि मैंने नहीं करवाना। आपके सामने मैंने कितने घर चेंज किए, मैंने कभी अपनी बहन कभी अपनी अम्मी को तंग नहीं किया। आप आना मेरे साथ काम करवाना है ये वो, मैं बस वसीम से कहती हूँ तरतीब से सामान लगा रख दें, मैं खुद ही सारा कुछ कर लूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को तंग करना। यही ठीक है, अब आप जैसे करेंगे, मैं कहूँगी मैं बीमार हूँ आप आ जाएं, आप काम करते, फिर बंदे को आदत पड़ जाती है, बंदा लेजी हो जाता है। मैं तो वैसे जब से मोटी हुई ना, मैं तो मुझे लगता है मैं बहुत लेजी हो चुकी, वरना मैं इतनी फुर्तीली थी। तो बस यही वजह है कि मैं खुद ही नहीं मना करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूंगी। अम्मी मुझे कहती, मेरी बहन भी कहती आ जाओ घर, आपकी तबीयत नहीं ठीक है ये वो, मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने आपसे शुरू से कहा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम 5 बहनें, एक भाई था, हमारा रेंट का घर था, मेरे अबू अकेले कमाने वाले थे, अम्मी सिलाई का काम करती थी। हमने शुरू से अपने घर में, सीधी जो साफ बात है भैया, बहुत गुर्बत देखी। आप कुछ समझ लें कि 5 बहनें, एक छोटा भाई, अकेला बाप कमाने वाला, किराए का घर, बहनों को पढ़ाए ये वो। तो हमने शुरू से अपने ना, अब दिल नहीं करता उन्हें तंग करने को। अब हम कहते हैं उनके सुकून के दिन है, भाई जवान हुआ है, अम्मी अबू का ख्याल करता है, घर को देख रहा है, तो अभी हम जाके उन्हें तंग करें तो फिर अच्छा नहीं ना लगता। तो बस मेरा दिल नहीं मानता किसी को भी तंग करने को, ये नहीं उन्हें आपके सामने किसी को भी नहीं। उसके बाद जी मूसा गुज्जर का भी एक क्वेश्चन, आप घर कैसे मैनेज करती है? माशाल्लाह खाना पीना भी अच्छा है, ये प्लीज बताइएगा। ये जी मैंने आपको जैसे कि बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूट्यूब की जो इनकम आती है उससे हमारा घर अच्छा चल जाता है, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला हर चीज में हर काम में बरकत देते हैं। ये मैंने मेरी अपनी बहनें वगैरह कहती हूँ, शुमाइला तुम जिस काम की नीयत करती हो अल्लाह ताला उसमें बरकत देते, तो तुम्हारे सारे काम हो जाते हैं, क्यों ना कि तुम्हारी नीयत साफ है। देख लें ऐसे लोग इतने जो कमेंट्स में इतनी बातें करते हैं, ये वो मैंने कभी किसी को रिप्लाई में कुछ नहीं कहा, हालांकि पर्सनली भी व्हाट्सएप पे करते हैं। मैं कहती हूँ किसी से बदतमीजी करने से या बोलने से अच्छा है आप उसको ब्लॉक कर दें, उसका नंबर डिलीट कर दें, किसी के साथ बहस मत करें, किसी को बुरा मत कहें, बस अपने आप में मसरूफ रहें। और आप ये चीजें आजमा कर देखते, जब आप किसी को कोई बात नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी करेंगे। और जो आप चाहेंगे ना, नियत कर ले, 100% मेरे से लिखवा ले, आपका वो काम होगा जब आपका दिल साफ होगा। आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी से जलेंगे नहीं, किसी से कोई फजूल ये वो कुछ भी नहीं। आप आजमा कर देख लीजिएगा इस चीज को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महक 765। बहुत सारी दुआ आपकी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए, प्यार स्पेशल हनान प्यारा बच्चा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने व्लॉगिंग कब स्टार्ट की थी, कैसे की? वसीम भाई और उनकी फैमिली, आपकी फैमिली सब राजी थे या कोई इशू हुआ? आप शादी के बाद ससुराल रहती थी या शुरू से ही अलग रहती हैं? व्लॉगिंग आपको सामने शुरू से मारिया बनाती है। पहले यूट्यूब पे वीडियो दी शॉर्ट ना, एवं बस जैसे टिकटॉक पे बंदा देता है, फिर नहीं कोई तवज्जा नहीं, बस ऐसे ही था, अभी शौक नहीं था तब। फिर जब वसीम दवाई में थे, आपको बताया वसीम वहां पे सुपरवाइजर थे, वसीम की सैलरी बहुत अच्छी थी, हर चीज थी। तो वसीम की वो जब ये कोरोना आया, उनकी जो कंपनी वो फंड पे चलती थी, और जब कोरोना आया तो सारी मेडिसिन वगैरह वहां पे जाना शुरू, तो कंपनी बंद हो गई। फिर हमें मारिया भाई बिलाल ने कहा कि आप ना ब्लॉगिंग ही स्टार्ट कर ले। हमने कहा नहीं वीडियो नहीं बनती, बहुत शर्म आती है, ये फलाना। मारिया कहती नहीं ये ठीक है, किसी की बात भी नहीं सुनी पड़ती, घर बैठे भाभी आप ही वीडियो बना लिया करना ये वो। फिर हमने वहां से यूट्यूब की वीडियो बनाना स्टार्ट की, फिर बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन आ गए। बात रहे बीच में से मैं ये पछताती थी मैंने क्यों मारिया भाई बिलाल की बात मानी, इतनी टेंशन है वीडियो की, रोज कुछ ना कुछ चेंज करो ये वो फ्लांट वन। फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका साथ प्यार, आपके कमेंट हिम्मत देते हैं कि बंदा अगले दिन दोबारा ना अपना मोबाइल पकड़ के व्लॉग स्टार्ट कर लेता है। और मैं शुरू से सेपरेट नहीं थे हम, काफी देर खाला लोग घर रहे हैं, कि अब से मेरे पुराने व्लॉग स्टार्ट कर ले। कितने जो शुरू से जाए ना, जब आप मेरी वीडियो में जाएंगे ना, माई वीडियो, आप जब ओल्ड वीडियो में जाएंगे तो वो जो शुरू के व्लॉग है ना, वो सारे खाला घर के ही हैं। जो इधर वाला कमरा है ना, वो उसपे सारा मेरा फर्नीचर पड़ा, उसमें मैंने कितनी वीडियो भी बनाई हुई है अपनी ना वहां से। तो फिर बाद में हम लोग काफी देर बाद सेपरेट हुए थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेपरेट ही हैं।
खुश हैं, अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और किसी ने इतराज नहीं था कि वीडियो बनाने से। मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे अब्बू ए काम नहीं सही है गावे, ये वो फलान टमकान। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता लग गया भी अभी इनका काम है, यहाँ से पैसे आते हैं, ये इनका घर अच्छा चल रहा है, हर चीज, फिर सब राजी वाजी हो गए। हाँ, शुरू शुरू सब बातें करते थे, वो वीडियो बना दी है, ये वो। अब वही सारे लोग कहते हैं हमें वीडियो में ले आओ, हमारे बच्चों को वीडियो में ले आओ, हमारे घर आइयो, हमारी वीडियो बना लो, ये चीज दिखा दो, वो चीज दिखा दो। कि जब सही बात बताऊं, जब पैसा ना शुरू होता ना, समझ सकते हैं ना आप। आहो, यही सारे अभी जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिजा का। आपकी आज तक की हाई पेमेंट कितनी थी वो बताएं। अभी तक सही बताओ ना, कसम से कोई हाई पेमेंट नहीं आई। मेरे खुद बहुत ख्वाहिश है, एक बार हुई थी, वो अभी 2 माह की मिक्स हुई थी, जैसे अभी लास्ट इनकम नहीं आई है, वैसे भी इनकम नहीं थी आई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो वो वाली इनकम जो आधे महीने की रह गई थी और अगली मिला के आए थे, तब ना $170 मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। वो भी 2 माह की इनकम थी, तो हाई थे। और ना अभी तक 1 माह की कोई भी हाई इनकम है ना मुझे नहीं आई। हमारे बच्चे की ट्यूशन से पढ़ के आ गए हैं, सारे बच्चे सारे आ गए, वर्दा भी आ गई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैविश का, योर एजुकेशन। मैंने जैसे कि आप बताया, मैंने FA किया हुआ है। मैंने भी जितने क्वेश्चन आए थे ना, मैंने सबका रिप्लाई कर दिया। उसके अलावा बहुत ज्यादा लोगों ने एक ही कमेंट्स किया था फातिमा को लेकर, वो अम्मी घर क्यों रही थी, उसका भी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। और बहुत ही ज्यादा कमेंट्स हनान को लेकर थे, मैंने उसका भी रिप्लाई कर दिया। अभी तक जिनके जो कमेंट्स मुझे मिले, मैंने सबका रिप्लाई कर दिया। और जिनका रिप्लाई नहीं मिला, आप खुद ही समझ जाएगा कि उनका कमेंट्स मेरे पास नहीं आए। देख ले, जितने मेरे पास है ना, मैंने सबका रिप्लाई कर दिया। बाकी जिन्होंने कहा नाइस, ये वो आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चलते चलते एक और कमेंट्स आगे आ गया, ये लिखा हुआ है मुनज्जा, आपने वॉशिंग मशीन अब तक क्यों नहीं ली, ये इसीलिए कि इतना तंगों में पड़े तो वॉशिंग मशीन कहाँ से। जब ये क्लियर होगा ना फिर कुछ और करेगा। हमने तो अभी फ्रिज लेनी है। पहले मैंने ना फ्रिज हमारी बहुत तंग करती है, जो नीचे वाला हिस्सा ना वो कूलिंग नहीं करता, सिर्फ ऊपर। तो सारा कुछ मैंने ऊपर रखा था। आपसे से एक बात करूं, जब मैंने वीडियो का क्लिप लेना होता है ना, तो मैं ऊपर से चीजें उठा के नीचे रखती हूँ, फिर जब खोलती हूँ फिर मैं वीडियो का क्लिप लेती हूँ। फिर इतने कमेंट्स आते हैं कि ये ऊपर क्यों रखा, नीचे ये वो। फिर क्या बंदा हर चीज बताए, कुछ पर्दे के पीछे भी रख ले तो ठीक होता है। तो इंशाल्लाह जब इसकी इंस्टॉलमेंट खत्म होगी, फिर कुछ देर रेस्ट करके ना, फिर हमने फ्रिज लाजमी लेने हैं। फ्रिज एक तो उसको जंगाल बहुत ज्यादा लगा, उसकी रबड़ भी खराब होगी, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल कूलिंग नहीं करता, हम सब कुछ ऊपर रखते हैं। बाकी जी आप सबको उम्मीद है जी आपके सब सवालों के जवाब मिलेगी, क्योंकि मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जिसको ना रिप्लाई नहीं किया हो। अब ये एक जाते जाते कमेंट्स आ गया, बिस्मा नवीद, आपकी इनकम जुलाई के मंथ में आएगी, ये कौन सा महीना है, ये जो अब चल रहा है ना इसमें नहीं आनी, ये जो अगला आएगा ना 22 से 26 तारीख के दौरान इनकम है ना जो अकाउंट में आती है, तब इनकम आनी है। अब देख ले, मेरी नजर में कोई भी नहीं है कि मैंने किसी का जवाब ना दिया। मैंने अपनी तरफ से हर बंदे का जवाब दे दिया हुआ है, और किसी का रह गया हो तो माजरत है। मैं कोई नहीं, मुझे इसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा इसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने सबका रिप्लाई कर दिया हुआ है। तो फाइनली जी अभी मैंने सबके जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर दे दिए हैं। अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, सही रात नींद नहीं आई। पहले तो पाऊं तो मेरा ठीक हो गया, ये देखिए अभी भी ना इधर से निशान रह गया ब्लैक ब्लैक की, आप देख रहे हैं। इसके नीचे ना रेशे वाले जख्म हो गया, पता नहीं कैसे मुझे इन पे इतनी दर्द हो जाए। आपको जैसे रेशा होता है वो ट्राटे सी पड़ती है, इतनी तकलीफ हो मुझे। फिर इनके ऊपर मैंने इसको वॉश करके लाई, फिर इसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई जख्मों वाली, फिर थोड़ा देर रेस्ट लेटी। जैसे ही लेटी फिर वो दांतों में दर्द घूमे, उससे मुझे नींद ना आई। 3:30 हो गए। अल्लाह मैं कहूँ या अल्लाह मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ रही, दर्द खत्म हो जाए, बैठू थोड़ी देर दर्द हट जाए, फिर मैं लेटू। तो मैं तो इतनी तंग हूं ना, मेरे में ना ब्लड टेस्ट वगैरह पहले जो करवाए ना व्हाइट सेल की कमी है, तो वो कहते हैं व्हाइट सेल के लिए नार और दूध। इंशाल्लाह कल लाजमी सीम का छुट्टी है, पहले तो जो सोसाइटी हॉस्पिटल है वहां जाऊंगी, अपने ये दान शान वगैरह चेक करवाऊंगी कि ये इसकी वो क्यों दर्द होती है। सिर्फ रात को, ना ठंडा गर्म लगता है ना दिन में, सिर्फ जब रात को लेटती हूँ तब। और एक ही अपना पाँव दुखाना है, ये तो सारा पाँव ब्लैक निशान पड़ गया। दर्द इतनी नहीं होती, हाथ लगाया या जूती की वजह से लगे ना तो दर्द। तो नीचे इतना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, वो कल चेक करवाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी कल लाजमी। अनार और सीम से कहूंगी वो ला कर देना, वो दूध में वो जो बनाते हैं ना, वो उससे ना व्हाइट सेल बहुत जल्दी पूरी होती है। अगर किसी और को भी कोई चीज पता है व्हाइट सेल की कमी की तो लाजमी बताइए, मेरे में व्हाइट सेल बहुत कम है, हमेशा यही डॉक्टर कहते रहे हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है जी आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कल आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।